वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया। मुल्क के 40 लाख घरानों को रकम फराहम की जाएगी। तकरीबन 2 करोड़ अफराद को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपये फी घराना दिए जाएंगे। रमज़ान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए की खती रकम मुअत्तज़ कर दी गई। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत नकद कैश की सूरत में इमदाद बड़ी तादाद में लोग वसूल कर रहे हैं। अगर तो आपको भी अभी तक रमज़ान पैकेज में शामिल नहीं किया गया, या फिर आपको रमज़ान पैकेज के तहत अभी तक इमदाद जारी नहीं की गई, या फिर आप अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए अपनी अहलियत चेक करना चाहते हैं कि हमें ये इमदाद मिलेगी या नहीं, या फिर आपको 5,000 रुपए मिलेंगे या फिर 10,000 रुपए मिलेंगे, ये सब कुछ आप घर बैठे मालूम कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीकाकार आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज के हवाले से एक बड़ी खबर भी जारी कर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 5,000 रुपए की इमदाद हो या 10,000 रुपए निगहबान रमजान पैकेज के हों, ये दोनों रमजान पैकेज की किस्तें आपको घर बैठे मिलेंगी। ये किस्तें लेने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। तो यकीनन अब आप सब लोग यही सोचेंगे कि हम जो बेनजीर प्रोग्राम की किस्तें मिलती हैं या फिर रमजान पैकेज के पैसे जारी किए जाते हैं, वो सारी किस्तें या तो ATM के जरिए वसूल कर सकते हैं या फिर एजेंट सिस्टम जो होता है, यानी कि जो रिटेलर शॉप्स होती हैं जहां पर डिवाइस के जरिए आपके पैसे निकलते हैं, तो उस तरीकाकार के जरिए अब आपको रमजान पैकेज के पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो अब आप लोग यही सोचेंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि रमजान पैकेज के तहत ये दोनों किस्तें हमें घर बैठे कैसे मिल सकती हैं। इसीलिए हुकूमत की जानिब से यही कहा गया है कि रमजान पैकेज की किस्तें वसूल करने के लिए आपका डिजिटल वैलेट होना चाहिए। तो ये डिजिटल वैलेट आपने कैसे ओपन करना है, इसके जरिए आपको इमदाद किस तरह से मिल सकती है, और अगर आपका डिजिटल वैलेट पहले से मौजूद नहीं है तो फिर आप ये डिजिटल वैलेट कैसे ओपन करवा सकते हैं। और ये 4 किस्म के डिजिटल वैलेट्स हैं जिनमें आप रमजान पैकेज की किस्तें वसूल कर सकते हैं। और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके डिजिटल वैलेट्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, तो उनकी पेमेंट जो रमजान पैकेज की है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दी गई है। लिहाजा ये रमजान पैकेज की किस्तों की अदायगी के लिए इस बार हुकूमत ने टेक्निकल तरीकाकार इस्तेमाल किया है। इसको आप लोग मुकम्मल तौर पर समझेंगे तो फिर ही आपकी रमजान पैकेज की किस्तें आपको मिल सकती हैं, वरना आप पछताते रह जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी किस्त आई है या नहीं आई, क्योंकि जब आपको रमजान पैकेज की किस्त रिसीव करने का तरीकाकार ही मालूम नहीं होगा तो फिर आपकी किस्त रमजान के महीने के बाद वापस चली जाएगी। क्योंकि हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि जो निगहबान रमजान पैकेज की किस्तें हैं ये 15 अप्रैल के बाद वापस हो जाएंगी। जो लोग निकलवा लेंगे उनको ये रिलीफ के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जो लोग अपने पैसे नहीं निकलवाएंगे उनके 10,000 रुपए जो निगहबान रमजान पैकेज वाले होंगे वो 15 अप्रैल के बाद वापस हो जाएंगे। और इसी तरह जो रमजान रिलीफ पैकेज के 5,000 रुपए वज़ीर आज़म की जानिब से दिए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ माह रमजान के महीने के लिए ही आपको दिए जा रहे हैं। माह रमजान जो ही खत्म होगा, ईद उल फितर के बाद ये पैसे जिन लोगों ने ना निकलवाए उनके पैसे वापस हो जाएंगे। लिहाजा ये रमजान पैकेज की किस्तें लेने का मुकम्मल तरीकाकार भी अभी आपको बता रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको अहल होने का तरीकाकार भी बताएंगे। और इस बार किन लोगों को अहल किया जाएगा और किन लोगों को अहल नहीं किया जाएगा, इस हवाले से भी हम आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। और रमजान पैकेज की किस्तें चेक करने के तरीकाकार भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और इसी के साथ ही हमारी तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट भी सुन लीजिए कि आइंदा हमारे इस YouTube चैनल पर सिर्फ उन लोगों को ही रमजान पैकेज और इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से मालूमात मिलेंगी जो लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी के निशान को आल के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। ये काम करने से आपका ही फायदा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो भी नए इमदादी प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे उन तमाम इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से हर नई मालूमात आपको इस YouTube चैनल सच फॉर यू के ऊपर मिलती रहेगी। और इसी वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम आपको सबसे पहले रमजान रिलीफ पैकेज 5,000 रुपए की इमदाद के बारे में बताना चाहेंगे। तो ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से रमजान पैकेज शुरू किया गया है। तो इस रमजान पैकेज के जो लोगों को मैसेज मिल रहे हैं ये 99 से ही आपको मैसेज मिलेंगे। एक मैसेज आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे जिसमें वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के रमजान पैकेज 2025 के तहत आपके खानदान को मुबल्लिग 5,000 रुपए आपके शनाख्ती कार्ड पर बनाए गए जैज़ कैश बैंक के डिजिटल वैलेट में मुंतकिल कर दिए गए हैं। मजीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन 99 पर राब्ता करें। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि ये डिजिटल वैलेट क्या है, ये
किस तरह से क्रिएट करवाने हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आपका इजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट किसी भी नंबर पर चल रहा है तो हुकूमत की जानिब से उस नंबर पर उस अकाउंट में आपको पेमेंट जारी कर दी जाए, क्योंकि ये एक मखसूस किस्म का डिजिटल वैलेट है, मखसूस किस्म का अकाउंट है जिसके ऊपर आपको ये पेमेंट हुकूमत की जानिब से ट्रांसफर कर दी जाती है। तो सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि 3 से 4 किस्म के बैंक हैं जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, यानी कि हुकूमत ने जिनको 5,000 रुपए की पेमेंट रिसीव करने के लिए इजाज़त दी हुई है। इसमें पहले नंबर पर जैज़ कैश यानी कि मोबीलिंक माइक्रो फाइनेंस का बैंक है, जैज़ कैश का अकाउंट जो कि तकरीबन आप लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे। या फिर इसके अलावा दूसरे नंबर पर टेलीनार माइक्रो फाइनेंस यानी कि इजी पैसा का अकाउंट है, और तीसरे नंबर पर यूबीएल ओमनी का अकाउंट है, और चौथे नंबर पर एचबीएल कनेक्ट का अकाउंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आपको 5,000 रुपए की इमदाद हासिल की जा सकती है। और अब हम आपको ये बताते चलें कि 5,000 रुपए की रकम आपके इन अकाउंट्स में किस तरह से ट्रांसफर की जाती है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो 5,000 रुपए की रकम है ये उन लोगों को दी जा रही है जिनका डेटा ऑलरेडी हुकूमत के पास सर्वे में रजिस्टर्ड है, यानी कि जिन लोगों का बेनजीर प्रोग्राम का सर्वे हो चुका है या NSER डेटाबेस वाला सर्वे हो चुका है। तो इस तरह के सर्वे की सूरत में आपका डेटा हुकूमत के पास मौजूद है, तो आपको ये 5,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में इस तरह से मिल सकते हैं कि जिस खातून के नाम पर आपका NSER या बेनजीर प्रोग्राम का सर्वे हुआ था, या फिर मर्दों को भी ये इमदाद मिल सकती है, तो जिस मर्द का बेनजीर प्रोग्राम या NSER का सर्वे हुआ था उस मर्द या औरत के शनाख्ती कार्ड के साथ एक बैंक अकाउंट रजिस्टर होना चाहिए। जो 4 किस्म के बैंक अकाउंट्स हम आपको बता चुके हैं, यानी कि इजी पैसा, जैज़ कैश, यूबीएल ओमनी, एचबीएल कनेक्ट, इस तरह के कोई भी एक बैंक अकाउंट अगर आपके शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर होगा तो फिर ही आपको ये 5,000 रुपए उस अकाउंट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और ये जो अकाउंट्स हैं इनमें आपको पेमेंट किस तरह से ट्रांसफर की जाएगी, क्या आपको इसके लिए अलहदा से कोई काम करना होगा या रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, इसके लिए जो मालूमात मैं आपको बता रहा हूँ इसको गौर से सुन लीजिए कि अगर आपका सर्वे पहले से हो चुका है तो हुकूमत ने ऑटोमेटिक आपके सर्वे के मुताबिक आपको अहल किया है, और 99 से अहल अफराद को हुकूमत ने मैसेज भेजना भी शुरू कर दिए हैं। और जिन जिन लोगों को 99 से रमजान पैकेज की अहलियत का मैसेज मिल रहा है उन सब लोगों को साथ साथ 5,000 रुपए उनके अकाउंट में भी ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जिन लोगों के बैंक अकाउंट यानी कि ये डिजिटल वैलेट पहले से मौजूद नहीं होंगे उनको अकाउंट ओपन करवाने का ये तरीकाकार इख्तियार करना होगा कि वो अपने करीबी किसी भी बैंक अल फलाह के या फिर यूबीएल ओमनी के डिवाइस होल्डर यानी कि जो रिटेलर होता है उसके पास चले जाएंगे। वहां पर जाने से पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके पास आपका फोन नंबर जिसके तहत आपका BISP या फिर NSER वाला सर्वे हुआ था वो सर्वे वाला फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड आपके पास मौजूद होना लाजमी है। वहां पर पहुंचकर आप अपना ये अकाउंट ओपन करवाएंगे जिसमें आपने वजीर आजम रिलीफ पैकेज की रकम हासिल करनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपको अभी तक 99 से अहलियत का मैसेज नहीं मिला तो फिर आपने नहीं जाना। अगर आपको 99 से अहलियत का मैसेज मिल जाता है तो फिर आपने चले जाना है और अपनी पेमेंट वसूल करने के लिए बैंक अल फलाह के या फिर यूबीएल ओमनी के रिटेलर शॉप पर जाकर अपना ये अकाउंट ओपन करवाना है, और ठीक 10 मिनट के अंदर अंदर आपको 5,000 रुपए की रकम हुकूमत की जानिब से ट्रांसफर भी कर दी जाएगी। और यहाँ पे आपको ये भी क्लियर तौर पर बताते चलें कि अगर आपके उसी शनाख्ती कार्ड और फोन नंबर के साथ मुंसलिक पहले से कोई इजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट मौजूद है तो इस सूरत में आपकी जो 5,000 रुपए की पेमेंट है वो ऑटोमेटिक हुकूमत की जानिब से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जा सकती है। इसके लिए आपको मजीद 1 हफ्ते तक इंतजार करना चाहिए, बल्कि अभी तो ये पेमेंट रिसीव होना मुकम्मल तौर पर शुरू ही नहीं हुई। 1-2 दिन हुआ है कि कुछ लोगों को मैसेज भी मिले हैं, उनकी 5,000 रुपए की पेमेंट भी उनको मौसूल हुई है। लिहाजा अभी आप लोगों को कुछ दिन का वेट भी करना चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये पेमेंट आपको ट्रांसफर होगी और आप अपनी पेमेंट निकलवाएंगे। इसीलिए रमजान पैकेज की 5,000 रुपए की इमदाद लेने के हवाले से आपके लिए सबसे अहम और जरूरी हिदायत ये है कि आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर जिनके साथ आपकी रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुकी है उनको आप एक्टिव रखें, यानी कि अपना शनाख्ती कार्ड तैयार रखें, और साथ में जो आपका फोन नंबर है उस फोन नंबर को भी आप मुकम्मल तौर पर एक्टिव रखें। यानी कि फोन नंबर अगर आपका बंद होगा तो फिर आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपकी पेमेंट आई है या नहीं। बाकी जिन लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं कि क्या हम रमजान पैकेज 5,000 रुपए के लिए अहल हुए हैं या नहीं, या फिर अपनी
अपनी अहलियत आप चेक करना चाहते हैं या फिर ये मालूम करना चाहते हैं कि हम इस पैकेज के लिए रजिस्टर भी हैं या नहीं, तो इसके लिए जो आपको इमदाद चेक करने का तरीकाकार है या अपनी अहलियत चेक करने का तरीकाकार है या ये मालूम करने का तरीका है कि आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं, तो इसके लिए जो पोर्टल है वो पोर्टल आपको हम बता रहे हैं कि आप गूगल सर्च में जाकर लिखेंगे 8171। तो जब आप 8171 सर्च करेंगे तो पहला वो वेब पोर्टल आएगा, उसको आप ओपन करेंगे। उसमें आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करेंगे और एक कैप्चा आएगा, वो फिल करेंगे और मालूम करेंगे तो आपको ये आगे बता दिया जाएगा कि क्या आप डायनामिक सर्वे के साथ या NSER सर्वे के साथ रजिस्टर हैं या नहीं। अगर आपको वहां पर यह बताया जाता है कि आपका सर्वे ही नहीं हुआ तो इस सूरत में आपको रमज़ान पैकेज का 5000 नहीं मिलेगा। अगर आपको वहां पे बताया जाता है कि आपका सर्वे हो चुका है तो फिर आपको ये उम्मीद लगानी चाहिए कि आपको 5000 रुपया मिल सकता है। और आपको ये भी बताते चलें कि ये 5,000 रुपए की इमदाद पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए है। पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 40 लाख खानदान अहल होंगे जिनको 5,000 रुपए हुकूमत ने फराहम करने हैं। और इसी के साथ ही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से जो निगहबान रमजान पैकेज शुरू किया गया है उसके तहत आपको 10-10 हजार रुपए पे ऑर्डर यानी कि चेक की सूरत में दिए जा रहे हैं। वो भी आप लोग घर बैठे ही वसूल करेंगे, उनके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। और इसी के साथ ही सिंध और KP की हुकूमत की जानिब से जो रमजान पैकेज शुरू किया गया है उसके हवाले से भी बताते हैं। लेकिन जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से निगहबान रमजान पैकेज शुरू किया गया है इसकी बड़ी खबर आ चुकी है कि हर ज़िलाई इंतजामिया ने अपने अपने ज़िला की लिस्टें तैयार कर ली हैं, जिन लिस्टों में तमाम मुस्तहिक अफराद और अहल अफराद के नाम शामिल हो चुके हैं। और इन लिस्टों के मुताबिक तमाम मुस्तहिक और अहल खानदानों को 10-10 हजार रुपए की इमदाद के चेक तकसीम किए जा रहे हैं। और पहले ये चेक तकसीम करने की जिम्मेदारी डाक खाने वालों के पास थी, लेकिन अब ये चेक तकसीम करने की जिम्मेदारी ज़िलाई इंतजामिया के पास है जो कि आप लोगों को चेक तकसीम करेगी। और ये चेक वसूल करने के लिए आप लोगों को घर से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, ये चेक आपके घर पर ही पहुंचाया जाएगा। या फिर दूसरे नंबर पर अगर आपने PSER सर्वे करवाया हुआ है तो आपके PSER सर्वे में जो डेटा रजिस्टर था उसमें जो आपने अपना एड्रेस लिखवाया था उस एड्रेस पर ही आपका ये चेक जो है यानी कि पे ऑर्डर जो है जिसमें 10,000 रुपए की रकम मौजूद है वो उसी एड्रेस पर ही पहुंचाया जाएगा। काफी सारे लोगों ने पोस्टल एड्रेस लिखे हुए थे कि फलां दुकान नंबर है, फलां शहर के फलां रोड पर ये दुकान मौजूद है, यानी कि आपने एग्जैक्ट पॉइंट वाला जो एड्रेस लिखवाया था उस एड्रेस के ऊपर आपका चेक भी पहुंचाया जाएगा। और ये चेक अभी भी तकसीम हो रहे हैं, काफी सारे लोगों को ये चेक मिल चुके हैं। तो जिन लोगों के चेक मिल रहे हैं उनको पहले 80-70 से अहलियत के मैसेज भी मिल रहे हैं और इसके बाद जो इंतजामिया आपका चेक तकसीम कर रही होगी वो इंतजामिया भी आपके फोन नंबर के ऊपर आपको कॉल करेगी कि आपका चेक हमारे पास पहुंच चुका है, हम आपके घराने तक ये डिलीवर कर रहे हैं। इसी तरह आपका चेक भी आपको उस वक्त मिल सकता है जब आपका वो फोन नंबर एक्टिव होगा, उसके ऊपर आपको कॉल रिसीव होगी, मैसेज रिसीव होगा। लिहाजा फौरी तौर पर आपको चाहिए कि अगर आपके वो फोन नंबर अभी तक एक्टिव नहीं है, बंद हैं, तो उन फोन नंबर को अभी से एक्टिव कर लें ताकि चेक की जो आपको कॉल मिले या मैसेज मिले वो आप लोगों को फौरी तौर पर पता चल जाए, वरना आपका ये चेक भी वापस हो सकता है। और हाँ, अब आपको ये बताते चलें कि अगर आप अपना चेक वसूल कर लेते हैं तो चेक वसूल करने के बाद आपको घर बैठे भी इसके जरिए पेमेंट मिल सकती है या फिर आप रिटेलर शॉप पर जाकर भी चेक के जरिए पेमेंट निकलवा सकते हैं। तो घर बैठे पेमेंट लेने का तरीका यह है कि अगर आपके पास पंजाब बैंक का करंट अकाउंट मौजूद है तो इस सूरत में आपको चेक के जरिए करंट अकाउंट के जरिए 10,000 रुपए की पेमेंट मौसूल हो सकती है। और इसके अलावा अगर आपके पास पंजाब बैंक का अकाउंट नहीं है तो फिर आपको चाहिए कि आप शनाख्ती कार्ड और फोन नंबर के साथ अपना चेक भी लेकर जाएं और डिवाइस वाले के पास चले जाएं, वो आपको 10,000 रुपए की पेमेंट निकाल कर आपको दे देगा। लिहाजा फौरी तौर पर अपने अपने 10,000 रुपए के पे ऑर्डर यानी कि चेक को वसूल करने के लिए एक्टिव हो जाइए और मजीद 10-15 दिन के अंदर अंदर आपका चेक भी आपको मिल जाएगा अगर आप लोग मुस्तहिक हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि
किन किन लोगों को ये चेक मिल रहे हैं, तो इसमें 3 किस्म के लोग हैं। पहले नंबर पर वो लोग जो बेनजीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, दूसरे नंबर पर जिनका PSCR सर्वे हो चुका है, और तीसरे नंबर पर वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पंजाब हुकूमत के किसी भी इमदादी प्रोग्राम में अहल होने के लिए अपना कोई सर्वे करवाया था। फर्ज किया जो अपनी छत अपना घर स्कीम थी या कोई लोन स्कीम थी, इस तरह की स्कीमों के लिए अगर आपका सर्वे किसी वक्त हुआ था तो फिर भी आप ये रमजान पैकेज 10,000 रुपए की इमदाद वसूल करने के लिए अहल हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ने सिर्फ ये देखना है कि आपका डेटा हुकूमत के पास मौजूद है, तो उस डेटा के मुताबिक आपको अहल किया जा सकता है। और इसी के साथ ही सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने भी रमजान पैकेजेस शुरू किए हैं। जिस तरह के सिंध हुकूमत ने 5-5 हज़ार रुपए की इमदाद तकसीम करना शुरू कर दी है। सिंध हुकूमत ने जो रमजान पैकेज शुरू किया है, इसमें वो तमाम लोग अहल हैं जिनका बेनजीर प्रोग्राम का सर्वे हो चुका है। चाहे आप बेनजीर प्रोग्राम में अहल हूँ या ना हूँ, इन दोनों सूरतों में आपको 5,000 रुपए सिंध हुकूमत की जानिब से भी मिल सकते हैं। साथ में वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज भी आपको 5,000 मिल सकता है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 10,000 रुपए की इमदाद रमजान पैकेज में जारी की है, जिसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जिनके एहसास प्रोग्राम के सर्वे हो चुके थे। और वहाँ पर ज्यादातर ज़िलाई इंतजामिया खुद ही लोगों को सिलेक्ट कर रही है, यानी कि हर जिला में से 1-1 हज़ार लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जिनको 10-10 हज़ार रुपए रमजान पैकेज में मिल रहे हैं।